नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतदिलात्मने साधोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकां चारित्राणो गम्भीरां मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। नेमिनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगदी महामुराल की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की। मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य विष्णुभूषण लगा हुआ है और जो भगवान की जो वाणी थी वह वाणी आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आज भगवान नेमिनाथ का ज्ञान कल्याणक महोत्सव ही है। ज्ञान कल्याणक के दिन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकांड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों का आचरण, श्रावक के मूल गुण, श्रावक के जो है व्रत, श्रावक की जो है प्रतिमा, इनके बारे में यहाँ वर्णन चल रहा है। कल हमने यहाँ पर 5 पापों के बारे में जाना था। पाप क्या होता है, उससे हमें क्या हानि होती है और पाप में कौन प्रसिद्ध हुए, इसके बारे में हम यहाँ पर जाना था। आज हम श्रावक कौन हो सकता है, श्रावक की क्या परिभाषा है, श्रावक का क्या लक्षण है, उसके बारे में यहाँ पर जो श्रावक वही हो सकता है जो अष्ट मूल गुणों का जो धारी हो। जैसे कहते हैं मुनि कौन हो सकता है, तो जो 28 मूल गुणों के धारी हो, जो अपने मूल गुणों का पालन करते हैं वो मुनि हैं। उसी प्रकार जो श्रावक अपने श्रावक धर्म का पालन करता है,
श्रावक के मूल गुणों का ध्यान कर वही श्रावक है। आचार्य समग्रवर्त स्वामी बता रहे हैं कि श्रावक के मूल गुण कौन क्या होते हैं, तो उसके लिए 66वें नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। मध्यमास मधु त्यागी, मध्यमास मधु त्यागी, मध्यमास मधु त्यागे, समानव्रत पंचकम, सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, अष्टौ मूल गुणानाहुर, गरीनाम श्रवणोत्तमा, गरीनाम श्रवणोत्तमा। सभी लोग एक साथ ना पढ़ें। मध्यमास मधु त्यागी, तो यहाँ पर बता रहे हैं मध्य मास मधु त्यागी। मध्य माने मदरा, शराब, मांस जो 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री के जीवों के कलेवर को मांस संज्ञा दी जाती है। तीसरा मधु माने शहद, क्या शहद, जो मधुमक्खियों के जो वमन होता है, जो मधुमक्खी फूलों से पराग लेते हैं और एक स्थान पर जाकर के वमन कर देते हैं, जिसमें असंख्यात सब मूर्छक आदि जो है जीव हो जाते हैं, मरते हैं। और जिस शहद को प्राप्त करने के लिए अनेक जीवों की विराधना होती है, ऐसे उस शहद, बोले शास्त्रों में जिसमें उल्लेख मिलता है, एक बूंद शहद का जो सेवन करता है वह 7 गांव, कहीं पर 9 गांव, कहीं पर 12 गांव आदि को जलाने का जो है दोष। अब सोचिए उस गांव में कितने सारे जीव होंगे, 5 इंद्री भी, 4 इंद्री भी, 3 इंद्री भी, 2 इंद्री भी और 1 इंद्री भी, ऐसे उन सभी। और दूसरा जो वमन है वो भी, जो वमन होता है, उल्टी होती है, वो अवक्ष होती है। अवक्ष जैसे कोई व्यक्ति जो है थूक करके उसको चाट नहीं सकता है, उसी प्रकार हम जो है उस वमन को भी नहीं कर यूज करते। ऐसी आजकल शादियों में जितने भी वो कोल्ड ड्रिंक बन रहे हैं बना के देते हैं, यहाँ तक कि गन्ने के जूस वाले भी सब में शहद मिला रहे हैं। तो इस शहद का वो घोल मिला के रखते हैं, हाँ, चीनी नहीं डालते, वो और कुछ नहीं डालते, शहद का घोल डालते हैं। इसलिए जो है कहता हूँ, शादियों में जितना भी जो भी होता है, इसलिए कहते हैं कि जब भी हम शादियों में जाएं या पार्टियों में जाते हैं, बाजार के होटल आदि में जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि वहाँ कितना भी आप कुछ करो, आप उसमें क्या मिला है, किस प्रकार से मिला है, कुछ आपको पता नहीं रहता है। इसलिए जो है बहुत सारा उसमें हमें दोष लग जाता है, ठीक है ना, जाने अनजाने में भी।
तो इसलिए जो है जितना हो सके हम उन चीज़ों से बचेंगे, तभी हम अपने मूल गुणों का पालन कर पाएंगे। और यदि मूल ही नहीं रहेगा तो कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो इसलिए मद्य मांस मधु त्यागी, मदिरा मांस शहद इनका हमें त्याग। पंचकम अनुभृतम, और 5 अनुभृतों को पालन करना। जो हम 5 अनुभृतों के बारे में जान चुके हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। तो ऐसे 5 अनुभृतों का पालन करना है। और 3 जो है मद्य मांस मधु का त्याग करना है। ये आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने क्या कहे हैं, इन 8 को श्रावक के मूल गुण कहा है। श्रवणोत्तमा, मुनियों में श्रेष्ठ गणधरादि देव, गहना अष्टौ मूल गुणान आहुर। आप तो बोलने की कह रहे हैं, सुनने में ये भी आता है कि आप लोग जो है बाजार की जो मेहंदी लगाते हैं, जो कुंगी वाली आदि जो है, उसमें भी कहते हैं कि उसमें भी जो शहद आदि जो है उसमें भी मिलाया जाता है। और यही कारण है कि बहुत से साधु जो है मेहंदी जो लगी हो तो हार नहीं लेते, जो मेहंदी लगा लेते हैं बाजार की जो है उस कुंगी आदि में, उसमें भी वो शायद शहद आदि रहता है। तो इसलिए जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने जो है स्वयं बनाएं और स्वयं उसको लगाएं। तो श्रवणोत्तमा, मुनियों में श्रेष्ठ गणधरादि देव, गहनाम अष्टौ मूल गुणान आहुर। गृहस्थों के 8 आधारभूत गुण कहते हैं। शब्दार्थ, मद मन शराब, मांस मन जंतु कलेवर, मधु मन शहद, त्यागई मन त्याग के, सह मन सात, अणु मन एक देश, व्रत मन विरक्ति, पंचकम 5, अष्टौ मन 8, मूल मन आधार, गुणान मन गुणों को आहु कहते हैं। गहना ग्रस्तों के, श्रमणा मुनियों में, उत्तमा श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल दिया कि जो शराब, जंतु के मांस, शहद इन सब के त्याग के साथ एक दिश जो है विरक्ति या सीमा, इसको जो 5 अनुव्रत जो उनके आधार हैं, इनको इन गुणों को जो है ग्रस्त के जो अष्टमूल गुण कहा है। विशेषा, जिस प्रकार जड़ की सुदृढ़ता में वृक्ष पुष्पित पल्लवित होकर फलता फूलता है, क्या है, जिस प्रकार जड़ की सुदृढ़ता, जड़ यदि मजबूत है तो वृक्ष भी क्या होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, फलता फूलता है। अन्यथा आपने देखा बहुत से ऐसे वृक्ष भी होते हैं जो बरसाती वृक्ष होते हैं। बरसात में जो है जैसी बरसात होती है जो है वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, और जैसी बरसात समाप्त हुई तो वह नष्ट हो जाती है। लेकिन जो मजबूत जो जड़ वाले होते हैं, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ आदि जो है, जो वर्षों वर्षों तक जो है वो रहते हैं, क्योंकि उनकी जो है जड़ जो है बहुत मजबूत होती है। तो इसलिए जिस प्रकार जड़ की सुदृढ़ता में वृक्ष पल्लवित पुष्पित होकर फलता फूलता है, नींव की सुदृढ़ता में महल, यदि नींव जो है मजबूत होगी और मंदिर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं। और आप देखिए जो कितने पुराने पुराने महल होते हैं राजाओं के, हजारों हजारों वर्ष तो रहते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी जो है जड़ जो है बहुत मजबूत बनाई जाती है, और जितनी मजबूत जड़ होती है उतना जो है मजबूत वह महल होता है। तो नींव मजबूत होगी तो महल, तो नींव की दृढ़ता सुदृढ़ता में महल सहस्रों वर्षों तक स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अष्टमूल गुणों के सद्भाव में, इसमें अष्टमूल गुणों के सद्भाव में अणुव्रतों से मोक्ष महल का शुभारंभ हो जाता है। यदि हमने अष्टमूल गुणों को धारण नहीं किया तो आप जो है मोक्ष महल का जो है रास्ता प्रारंभ नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि कहते हैं जब व्यक्ति का जन्म होता है तो बालक को जो है 40 दिन 45 दिन के बाद संतान के लिए हम मंदिर में ले जाते हैं, और मंदिर में जो है जहाँ पर यदि कोई गुरुजन मिल जाते हैं या गृहस्थाचार पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके माध्यम से उनके लिए अष्टमूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं। जो संतान के माता पिता हैं उनको विशेष रूप से हिदायत दी जाती है कि 8 वर्ष तक तुम्हारे लिए इस बालक के जो है 8 मूल गुणों का तुम्हें भी पालन करना और इसको भी पालन करना है। और 8 वर्ष के बाद होने पर पुनः तुम्हें मंदिर लाना है, और फिर उस समय बालक को जो है अष्टमूलों की जो है संस्कार देना है और उसको बताना है, समझाना है, जिससे कि वो उसका पालन करे। और यही कारण है कि जो है शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो संतान बोले 8 वर्ष की हो जाती है, वह 8 वर्ष की संतान ही जो है भगवान का अभिषेक कर सकती है, क्योंकि वो अष्टमूल धारण कर लेती है। वह 8 वर्ष की संतान ही जो है मुनियों को आहार दे सकती है। 8 वर्ष की जो है संतान जो है 12 व्रतों को धारण कर सकती है, यहाँ तक कि वह मुनि पद को भी धारण करके वह संलिग्न समाधि की ओर अग्रसर हो सकती है। ऐसा जो है शास्त्रों में हम उल्लेख प्रमाण देते हैं। तो ऐसे जो है अष्टगुणों के सद्भाव में अणुव्रतों से मोक्ष महल का शुभारंभ हो जाता है। अष्टगुणों के अंतर्गत मदहोश बनाने वाली मदिरा का त्याग, क्या जो अष्टगुणों में जो हमारे लिए मदहोश बना ली, मद से शहद बना करने वाली है, ऐसी उस मदिरा का त्याग, बुद्धि विकृत करने वाली मदिरा को सेवन करने से व्यक्ति क्या होती है, व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है और उससे अनेक प्रकार के कैंसर आदि रोगों के जनक जीवों के कलेवर मांस का भी त्याग, मधुमक्खियों के वमन रूप शहद का त्याग, जो मधुमक्खियों की जो है उल्टी का जो है जिससे शहद बनता है उसका भी त्याग, क्योंकि उसमें असंख्यात जीव आदि की घात होता है। जीव घात रूप हिंसा का त्याग, मिथ्या मान्यता रूप असत्य का त्याग, पर संपत्ति अपहरण रूप चोरी का त्याग, व्यभिचारिणी रूप कुशील का त्याग, अनुपयोगी अनावश्यक परिग्रह का त्याग समाहित है। ऐसे वह 5 अनुव्रत हो जाते हैं। इन अष्ट दुर्गुणों के परित्याग रूप परिणति ही अष्टमूल रूप प्राथमिक चारित्र है, और इसके अवधारण पूर्वक ही मानव में जैनत्व की पात्रता, यदि हम 8 मूल गुणों को धारण कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो जैनत्व की जो है पात्रता आती है, अन्यथा नहीं। परिभाषा, मूल गुण आधारभूत गुणों या महत्वपूर्ण आदर्शों को, आधारभूत गुणों या महत्वपूर्ण आदर्शों को
अथवा जिन गुणों पर श्रावक या मुनि धर्म अवस्थित है, आधारभूत गुणों या महत्वपूर्ण आदर्शों को, अथवा जिन गुणों पर श्रावक या मुनि धर्म अवस्थित है, उसे मूल गुण कहते हैं। आधारभूत गुणों या महत्वपूर्ण आदर्शों को, अथवा जिन गुणों पर श्रावक या मुनि धर्म अवस्थित है, उसे मूल गुण कहते हैं। मद मतलब शराब, सड़े गले पदार्थों से निर्मित मदहोशी उत्पन्न करने वाले द्रव्य को मद या शराब कहते हैं। जो सड़ी गली महुआ आदि या फल आदि को सड़ाया गलाया जाता है और जिनमें अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं वर्षों की वजह, तो ऐसे सड़े गले पदार्थों से निर्मित मदहोशी, जिसको धारण करने से मद उत्पन्न होता, नशा, ऐसे उत्पन्न करने वाले द्रव्य को मद कहते हैं, जिसको सेवन करने से अनेक प्रकार के कैंसर आदि जो है बीमारी उत्पन्न हो जाती है। मांस, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं। मधुमक्खियों के मुख से वमन की गई पुष्प के पराग को मधु कहते हैं। मधुमक्खियों के मुख से वमन किए गए पुष्प के पराग को मधु कहते हैं। मूल गुणों से क्या लाभ है? वृक्ष की जड़ के मजबूत होने पर जैसे वृक्ष पुष्पित, पल्लवित व फलित होता है, जैसे वृक्ष पुष्पित, पल्लवित और फलित होता है, उसी प्रकार मूल गुणों का निर्दोष पालन होने पर सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष सुदृढ़ता से, मजबूती से पुष्पित, पल्लवित व फलित होता है। श्रावक के कितने मूल गुण हैं? तो श्रावक के 8 मूल गुण हैं। मद, मास, मधु, ये 3 मकार, मद, मास, मधु, ये 3 मकार तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 8 के त्याग से, अष्ट गुणों की जागृति होना ही, इन 8 के त्याग से अष्ट गुणों की जागृति होना ही अष्ट मूल गुण है।
आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि न आदि पुराण में मद्य त्याग मांस त्याग में दूध त्याग का उल्लेख किया है। क्या किया है? मधु त्याग और मांस त्याग के साथ क्या किया है? धूर्त त्याग। धूर्त माने जुआ। और 5 अणुमृतों के स्थान पर 5 उदंबरों फलों का त्याग। यहाँ पर 5 अणुमृत की समुद्र स्वामी ने वहां 5 उदंबर फलों का त्याग समावेश किया। पंडित आसाधर जी ने भी मद्य मांस मधु त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पांच उदंबर फल बड़, पीपल, ऊबर, कटुवर, पाकर, जिसे अंजीर भी कहते हैं, बड़, पीपल, ऊबर, कटुवर, पाकर अथवा अंजीर। तो और देव दर्शन, जीव दया, देव दर्शन, जीव दया और जल छान के पीना, इस प्रकार से 8 मूल गुण कहे हैं। ऐसे अनेक आचार्यों ने, जिनसेन आचार्य ने, सोमदेव आचार्य ने, अमृतचंद स्वामी ने और भी जो है समुद्र स्वामी ने, ऐसे सभी आचार्यों ने वह 8 मूल गुणों के बारे में बताया। बस थोड़ा थोड़ा कहीं थोड़ा अंतर है, लेकिन है 8 ही बताए हैं। यहाँ पर मांस त्याग को मूल गुण क्यों कहा है? मांस त्याग को मूल गुण क्यों कहा? मांस भक्षण से अनंत जीवों के वध का दोष आता है। मांस भक्षण से अनंत जीवों के वध का दोष लगता है एवं परिणामों में विकृति उत्पन्न होती है। परिणामों में विकृति उत्पन्न होती है। जो मांस खाता है तो जीवों का वध होते ही है, इसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर विकृति, विषय वासना जगती है, क्रूर परिणाम आदि हो जाते हैं, हिंसक परिणाम आदि हो जाते हैं, बुरे परिणाम हो जाते हैं। तो परिणामों विकृत होती। इसके विपरीत मांस त्याग से करुणा, प्रेम, अहिंसा आदि सब विचारों का जागरण होता है। करुणा, प्रेम, अहिंसा आदि सब विचारों का जागरण होता है। इसलिए मांस त्याग को मूल गुण कहा गया है। मदिरा त्याग को मूल गुण क्यों कहा?
मदरा त्याग को मूल रूप का, तो मदरा पान करने से व्यक्ति होश आवाज खो जाता है। क्या होता है? होश आवाज खो जाता है। कहाँ पड़ा है, नाली में पड़ा है, गोरे में पड़ा है, कहाँ पड़ा है कुछ नहीं पता है। तो इसलिए होश आवाज खो जाता है। धन वैभव और यश की समाप्ति हो जाती है। जो शराब आदि पीते हैं तो शराब में जो है सारा धन वैभव नष्ट हो जाता है, यश और उनकी कीर्ति आदि भी नष्ट हो जाती है। चारित्र जो है कलंकित होता है। क्या होता है? तो उनका चारित्र है या आचरण है वो कलंकित हो जाता है। तथा विद्या और बुद्धि ना जाने कहाँ पलायन कर जाती है। कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई विवेक नहीं रहता। तो विद्या और बुद्धि ना जाने कहाँ पलायन कर जाती है। इसके विपरीत मदिरा पान का त्याग करने से सद्विचार, व्यक्ति के अच्छे विचार का जागरण होता है। मदिरा पान करने से क्या होता है? सद्विचारों का जागरण, चारित्र सुरक्षित रहता है एवं यश विद्या बुद्धि वैभव का आगमन होता है। मतलब पीने से जो है वह सब कुछ चले जाते हैं और यहाँ यश भी आ रहा है, विद्या भी आ रही है, बुद्धि भी और वैभव का आगमन। अतः मदिरा त्याग को मूल गुण में स्थान प्रदान किया गया है। मधु त्याग को मूल गुण क्यों कहा? तो मधु त्याग करने में अगिनत जीवों की हिंसा होती है। अगिनत जीवों की हिंसा होती है। उच्छिष्ट भक्षण का दोष, उच्छिष्ट भक्षण का बमन का दोष एवं मधु सेवन का त्याग करने से अहिंसा व्रत का संरक्षण, मधु त्याग का सेवन करने से, मधु सेवन का त्याग करने से क्या होता है? अहिंसा व्रत का संरक्षण। क्योंकि जब मधु सेवन ही नहीं करेंगे तो जो जीवों की प्रार्थना हो रही 7 गांव 8 9 गांव आदि, तो उनकी वह सारी रक्षा। अतः मधु त्याग को मूल गुण में स्थान प्रदान किया गया है। पंच पाप त्याग को मूल गुण क्यों माना है? तो पंच पाप त्याग से पंचाणुव्रत रूप चारित्र का जागरण होता है। क्या होता है? जहां पाप का त्याग करोगे तो अणुव्रत क्या हो जाए? प्राप्त हो जाएंगे, अणुव्रतों का पालन हो जाएगा। तो पंचाणुव्रत रूप चारित्र का जागरण होता है। इसलिए 5 पाप त्याग को मूल गुणों में सम्मिलित किया गया है। क्या किया गया है? 5 जो है पाप को त्याग को मूल गुणों में सम्मिलित किया। देखो स्टाफ तो मूल गुणों की विवेचन अन्य प्रकार से भी मिलती है क्या? तो ये बताया था मूल गुणों की विवेचना भूमिका अनुसार विभिन्न प्रकार से परिलक्षित होती है। मूल गुणों की विवेचना भूमिका अनुसार विभिन्न प्रकारों में परिलक्षित होती है, जिसमें 5 उदंबर फल, 3 मकार, 5 उदंबर फल 3 मकार, बाड़क पीपर उमर पाकर कटुमर, मध्य मास मधु,
इन 8 के त्याग रूप अष्टमूलों की विशेष प्रसिद्धि है। मुख्य रूप से जो इन्हीं को जानते हैं, 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग। इसके अतिरिक्त जो है 5 उदंबर फल के त्याग, वर्तमान मधु के साथ रात्रि भोजन का त्याग, जल छान कर पीना, देव दर्शन, जीव दया का पालन, इस प्रकार भी अष्टमूल गुणों की विवेचना मिलती है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर तीसरा अधिकार जो है पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर चौथा चतुर्थ अधिकार, जिसमें गुण व्रताधिकार, जो गुण व्रत हैं, जो 3 प्रकार की जो गुण व्रत हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं 67वें नंबर के श्लोक के माध्यम से। दिग व्रत मनर्थ दंडे, दिग व्रत मनर्थ दंडे, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनग्रहणाद गुणानां, अनग्रहणाद गुणानां, माखयन्ति गुणव्रतानि आर्या, माखयन्ति गुणव्रतानि आर्या। एक साथ पढ़िए। तो यहाँ बोल रहे हैं आर्या, तीर्थंकर आदि श्रेष्ठ पुरुष, क्या आर्या माने श्रेष्ठ पुरुष। कौन से श्रेष्ठ पुरुष? तीर्थंकर आदि जो श्रेष्ठ, गुणानां अनुगुणात्, मूल गुणों की वृद्धि में कारण होने से, दिग व्रत मनद दंड व्रतम च, दिग व्रत अनद दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण को गुणव्रतानि आख्यन, गुणव्रतानि आख्यन्ति, उनको गुणव्रत जो है आख्यन्ति माने कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर आदिवादी जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, मूल गुणों की वृद्धि में कारण होने से कैसे है? दिग व्रत, अनर्दंड और भोग परिवार के नाम से ये 3 जो है गुण व्रत कहे जाते हैं। 7 दिग व्रत माने दिशाओं की मर्यादा, दिग माने दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं, कितनी? 10 दिशाएं हैं। 4 दिशा और 4 विदिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व और दक्षिण में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम में नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर में वायव्य, उत्तर और पूर्व में ईशान। इसलिए 4 दिशा,
चार दिशा, एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा। तो ऐसी 10 दिशाओं, तो इसी 10 दिशाओं की जो है सीमा मर्यादा बना लेना, वो क्या है? दिग्व्रत। मनर्थ दंड व्रतम च, मतलब अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ के कार्यों का त्याग करना, व्यर्थ के कार्यों का त्याग करना, वो अनर्थ दंड व्रत हो गए। और भोगो भोग परिमाणम, भोग और उपभोग इनका परिमाण बना लेना, भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण बना लेना। गुणव्रतानि आख्यन्ति, गुणव्रत कहते हैं शब्दार्थ, दिग्व्रत दिशाओं की मर्यादा, अनर्थ दंड व्रत अप्रयोजनीय कार्यों का त्याग, अप्रयोजनीय कार्यों का त्याग। अब हम बैठे हुए हैं और बैठे बैठे उंगली चटकाने लगे, बैठे बैठे जो है चटाई तोड़ने लगी, बैठे बैठे चावल तोड़ने लगे, बैठे बैठे एक दूसरे को छेड़ने लगे। ऐसे बहुत सारे जो है कार्य होते हैं जो अप्रयोजनीय। पंखा है, खुला छोड़ दिया, लाइट है, खुला छोड़ दिया, दरवाजा खोला, खुला छोड़ दिया। ऐसे भी इतने सारे हम अप्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं है और वो कार्य हम करते। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? अनर्थ दंड व्रत अप्रयोजनीय कार्यों का त्याग, चाह और भोग जो एक बार भोगी जाए वो भोग है। भोजन, पानी, क्रीम, पाउडर आदि जो है ये सब क्या है? भोग एक बार भोगी जाए, इसको हम दोबारा नहीं भोग सकते। क्या जो भोजन हमने किया उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। पानी पिया उसको दोबारा नहीं, क्रीम पाउडर जो लगाया वो एक बार करके उसको दोबारा नहीं। तो इसलिए जो भोग जो एक बार भोग, उपभोग जो पुनः बार बार भोगी जाए, वस्त्र, आभूषण आदि, वाहन आदि, ये सब क्या है? को बार बार को परिणामम सीमा अनुग्रहणात् पूर्वोक्त की वृद्धि का कारण गुणानाम मूल गुणों की आख्यन्ति कहते हैं। गुणव्रतानि गुणव्रत आर्या श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषों ने दिशाओं की मर्यादा अप्रयोजनीय कार्य के लिए त्याग, एक बार भोग और पुनः पुनः भोग आदि की सीमा करना, व्रत जो है वृद्धि ना होना, एक उनको मूल गुण कहा है। और मूल गुणों की वृद्धि के लिए गुणव्रत किसलिए होते हैं? गुणव्रत जो होते हैं वो मूल गुणों की वृद्धि के लिए, मूल गुणों का जो है वृद्धि होती है तो वो गुण व्रतों के माध्यम से होती है। तो इसलिए एक गुण व्रत कहे। विशेषार्थ, जिस प्रकार नगर या देश की सुरक्षा के लिए कोर्ट, चारों तरफ क्या बनाया था? कोर्ट बनाया। कोर्ट या खाई, मतलब कोर्ट की बाउंड्री, ऊंची ऊंची बाउंड्री बनाई जाती, और अथवा खाई, चारों तरफ जो है क्या कर दिया जाता है? गड्ढा आदि को दिया जाता है। तो ऐसे कोर्ट या खाई आदि निर्मित किए जाते हैं। कहते हैं वह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जिनके सुपुत्र
भरत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर 72 जो है जिनालय बनाए और जिनालयों में जो है स्वर्णमय जो है जिनबिंब विराजमान किए और उन्हें उस कैलाश पर्वत की जो है रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो दूसरे चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती आदि हुए, उनके जो है पुत्र आदि ने जो क्या किया, वहां पर जो है बहुत बोले 60,000 वर्ष तक जो है क्या बनाई, बहुत बड़ी खाई बनाई, जो आज भी खाई इतनी बड़ी है कि कोई कैलाश पर्वत पर जा नहीं सकता, न कोई मनुष्य, न कोई विद्यालय, कोई भी वहां पर। इसीलिए वो आज भी वह कहते हैं कि बच्चे मंदिर आदि सुरक्षित कि जाते तो हैं बच्चे एक स्थान पे जाते हैं, ऊपर नहीं चढ़ सकते। हाँ, कोई जाते हैं वहाँ, कोई जा ही सकते हो। तो ऐसे वैभव जो जिनालय हैं, जितने भी लोग मानसरोवर जाते हैं वो सब समतल तक ही जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? तो समतल जो स्थान है, मतलब यहाँ से तो बहुत ऊंचा है वो, लेकिन उस पहाड़ से वो समतल है, तो समतल तक जाने से आगे ऊपर कोई नहीं जा पाता। तो खेत और धान्य की रक्षा के लिए बाड़ निर्मित की जाती है। क्या बोल रहे हैं? बोले जो खेत होता है और खेत में धान होते हैं, उसकी रक्षा के लिए क्या होते हैं, चारों तरफ किसान बाड़ लगा देता है, जो कांटों की है, पहले जो झाड़ होते थे झाड़ के लगा देते थे, अथवा जो है डंडे आदि बांध करके, अथवा अब जो है कटीले तार आदि होते हैं, ऐसे वो लगा लेते हैं। और बहुत से तो उसमें करंट भी लगा देते, जिससे कोई जो है मनुष्य जानवर आदि कोई घुस ना पाए। तो ऐसे खेत में धान की रक्षा के लिए बाड़ निर्मित की जाती है। उसी प्रकार अष्टमूल गुण तथा 5 अणुव्रतों की सुरक्षा, 5 अणुव्रतों की सुरक्षा एवं समृद्धि हेतु 3 गुणव्रतों की मर्यादा रूप कोट की आवश्यकता होती है। अष्टमूल गुण या 5 अणुव्रतों की सुरक्षा एवं समृद्धि हेतु 3 गुणव्रतों की मर्यादा अथवा कोट की आवश्यकता है। उसमें प्रथम 10 दिशाओं की मर्यादा। अगर देखिए बड़े बड़े जो मेंढक होते थे, उसमें जो एक बहुत नगर का कोट होता है, एक उसके बीच का कोट होता है और एक अंदर का भी कोट होता है, जिससे कि जो है व्यक्ति जो है सहसा उस महल में प्रवेश, राज्य प्रवेश। तो फिर क्या बोले, प्रथम 10 दिशाओं की मर्यादा रूप दिग्व्रत नामक अणुव्रत हैं। द्वितीय अप्रयोजनीय कार्यों के त्याग। द्वितीय अप्रयोजनीय कार्यों के त्याग रूप, द्वितीय अप्रयोजनीय कार्यों के त्याग रूप अनर्दंड नाम का गुणव्रत है। तथा तृतीय दैनिक कार्यों में प्रयोजनभूत सामग्री की मर्यादा। दैनिक कार्यों में क्या प्रयोजनभूत सामग्री की मर्यादा, कितनी बार भोजन करेंगे, कितनी बार जो है पानी पिएंगे,
कितने बार क्या, कितनी हरी लेंगे, कितनी अनाज लेंगे, कितने क्या लेंगे, उसकी सारी मर्यादा, कितने वस्त्र आभूषण पहनेंगे, या कितने आदि सारी की सबकी मर्यादा। तो दैनिक कार्यों में प्रयोजनभूत सामग्री की मर्यादा रूप भोगो भोग नामक जो है गुणव्रत है। परिभाषा गुणव्रत अष्टमूल गुण, अष्टमूल गुण, पंचांग व्रतों की वृद्धि और संरक्षण करने वाले व्रत गुण व्रत कहलाते हैं। अष्टमूल गुण, पंचांग व्रतों की वृद्धि और संरक्षण करने वाले व्रत को गुण व्रत कहलाते हैं। जो हमारे 8 मूल गुण और 5 अणुव्रतों की वृद्धि करता है अर्थात संरक्षण रक्षा करता है, उन व्रतों को गुण व्रत कहते हैं। दिग्व्रत, दिग्व्रत सूक्ष्म पाप निवृत्ति, सूक्ष्म पाप वृत्ति की निवृत्ति, सूक्ष्म पाप वृत्ति की निवृत्ति। अभी हमने जो अणुव्रत धारण किए थे, हमने स्थूल रूप से हिंसा आदि का त्याग किया था। अब जो है हम और उसकी जो है मर्यादा ले रहे हैं। तो सूक्ष्म पाप जो हमारी प्रवृत्ति चल रही थी उसमें उसकी भी निवृत्ति, पाप वृत्ति की निवृत्ति होती पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए गमनागमन की सीमा निर्धारण करना दिग्व्रत है। सूक्ष्म पाप वृत्ति की निवृत्ति हेतु पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए गमनागमन की सीमा धारण कर लेना। दिग्व्रत में क्या होता है, पूरे 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत, मैं पूर्व दिशा में इतने दूर जाऊंगा, दक्षिण में इतने दूर जाऊंगा, पश्चिम में इतने दूर जाऊंगा, उत्तर में दिशाओं में इतनी दूर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा पहाड़ पर वादी पर तो इतनी ऊंचाई पर जाऊंगा, नीचे गुफा आदि में जाऊंगा तो कितने नीचे जाऊंगा, इनकी जो है सीमा। अनर्थ दंड त्याग व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत हिंसा जन एवं अप्रयोजनीय कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। हिंसा जन एवं अप्रयोजनीय कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। भोगो भोग परिमाण व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत पंचेंद्रिय संबंधी भोग उपभोग रूप पदार्थों की मर्यादा, पंचेंद्रिय संबंधी भोगो भोग रूप पदार्थों की मर्यादा निर्धारित करना भोगो भोग परिमाण व्रत है। पंचेंद्रिय संबंधी भोग उपभोग रूप पदार्थों की मर्यादा निर्धारित निश्चित करना भोगो भोग परिमाण व्रत है। भोग एक बार सेवन करने योग्य पदार्थ भोग, एक बार सेवन करने योग्य पदार्थ भोग है।
जैसे भोजन आदि उपभोग पुनः पुनः उपभोग में आने वाले पुनः पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों का सेवन करना उपभोग है। जैसे वस्त्राभूषण मकान आदि। जैसे वस्त्राभूषण मकान आदि। अणुवृत्तों में गुणवृत्तों के माध्यम से विशेष बुद्धि प्राप्ति होती है। अणुवृत्तों में गुणवृत्तों के माध्यम से विशेष बुद्धि प्राप्त होती है। अतः अणुवृत्तों के उपरांत गुणवृत्तों की विवेचना की गई है। अणुवृत्तों में गुणवृत्तों के माध्यम विशेष बुद्धि प्राप्त होती है। अतः अणुवृत्तों के उपरांत गुणवृत्तों की विवेचना की गई है। यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा अंतर भी आता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने का उपभोग शब्द आया है और समंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्रों से परिभोग लेकिन ये दोनों एकार्थवाची हैं। उमा स्वामी ने दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड व्रत गुणव्रतों में उमा स्वामी ने क्या कहा है? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड इन तीन को माना है। लेकिन समंतभद्र स्वामी ने दिग्व्रत, अनर्दंड व्रत और भोग व्रत को गुणव्रत माना है। तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा अंतर दिया गया है। बाकी सभी में जो है गुणव्रत 3 ही गए हैं, शिक्षाव्रत 4 ही गए हैं और अणुव्रत 5 ही गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये गुणव्रतों के बारे में कहा। अब आगे जो है दिग्व्रत आदि जो विशेष उनकी क्या परिभाषा होती, लक्षण होता है और उनके भी जो है अतिचार आदि जो भी हैं उनके बारे में आगे कहेंगे। ओम नमः शिवाय।